हेलो। जी भाई। हाँ भाई। जी जी। हाँ भाई। जी वो भाई ऐसा ही होता है यार, किसी का फोन आ जाता है ना। कोई नहीं यार भाई, वो आप है ना उनकी बात कर रहे थे, पंडित महेंद्र पाल आर्य की। जी एक्चुअली जी। पंडित महेंद्र पाल आर्य को हम लोग मानते नहीं है भाई। वो एक देखे। सुनिए सुनिए, मैंने आपको कहा था कि मैं देना नहीं चाहता था एग्जाम्पल, मगर मैं एक बात समझाने के लिए नहीं। दे रहा हाँ। हूँ, मैंने ये हाँ कहा वो था। भी हाँ, मैं थोड़ा क्लियर बस ये करना चाहता था कि मैं मैं जानता आर्य हूँ ना समाजी भाई, नहीं था। जमीन आसमान का अंतर है। वो स्वर्ग और नर्क इस दुनिया में बना बैठे हैं, मगर आप उसके काबिल नहीं हैं, आप नहीं मानते, मैं जानता हूँ। तो हाँ भाई। जमीन आसमान का अंतर है। उसने दयानंद ने जो वेदों का जो अनुवाद किए हैं वो उसके पढ़े हैं, और सनातन धर्म वालों के पढ़े हैं, तो जमीन आसमान का अंतर है। और सब मुझे भाई मालूम वो है कि आप जो किसी हाल में उनको मानने वाले नहीं हो। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं तो घर जी, और मैं भाई मनवाने के फोन लिए भी हूँ। लगाया था। और आप मैं ये सोचो आप ये सोचो कि मैंने पंडित महेंद्र पाल आर्य को फोन लगाया, उस बंदे ने ये जाना कि मैं ना अद्वैतवादी हूँ ना। जैसे मैं शंकर मत को मानने वाला अद्वैतवादी हूँ, क्योंकि भाई देखो, जो सनातन धर्म के ग्रंथों में बताया गया है वो एक ईश्वरवाद अद्वैतवाद बताया गया है, ठीक है ना। जी ये जो है ये अपना एक त्रेतावादी हैं ये लोग यार। ईसाइयों की तरह। ईसाई तो होली ट्रिनिटी होली ट्रिनिटी बोलते हैं, जी जी। है ना। तो मेरी बात सुनिए। हाँ वो क्या है कि मैं ज़्यादा लंबी बात कर नहीं पाऊँगा इसके लिए। हाँ हाँ भाई भाई, कोई टेंशन नहीं। तो मैं है ना उसका उदाहरण इसलिए दे रहा था कि वो बंदा भी गुफ्तगू के आदाब को नहीं जानता है। तो मैंने जिहाद का हाँ हाँ जैसे बताया था कि भाई हमने जब आयत का जवाब दे दिया, तो फिर उसको क्या चाहिए कि वो इस बात का इकरार कर ले कि भाई जो आयत पर मेरा एतराज़ था आपने जवाब दे दिया और मैं समझ गया, हाँ। मगर अब मुझे एक एतराज़ इस पर हो रहा है, एक आपत्ति हो रही है। फिर उसको दूसरे आपत्ति पे अपना कदम रखना चाहिए। मगर असल गुफ्तगू हाँ में होता ये सही है है। कि पहली जो बात होती है उसी के साथ दूसरी बात को जोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पर है ना मामला ख़राब हो जाता है। क्योंकि हम्म, बातें दो अलग हो तो आपत्ति भी दो अलग होनी चाहिए। अब दोनों अलग अलग बात हम्म, है भाई। एक कुरान की आयत का मसला है, और दूसरा एक मसला ये है कि भाई अल्लाह ने ज़रूरत पड़ने पर आयत क्यों नाजिल की है। दो अलग हाँ अलग बातें हाँ हैं। तो इसलिए मैं आपको हाँ। ये उदाहरण दे रहा था कि ऐसे ही गुफ्तगू में होता है और बात समझ नहीं आती है। तो असल जो मैं आपको वॉइस के ऊपर भी यही बात कह रहा था कि भाई ईश्वर साकार है या निराकार है, इस पर बहस ही नहीं है। हाँ बहस हाँ हाँ असल है मूर्ति पर। देखिए मूर्ति क्या है, हमारे हाँ यहाँ उसको शिर्क माना जाता है। ठीक है, मैं हाँ। अभी सिर्फ फ़र्क कर रहा हूँ। मैं अभी इसके बाद एक और बात कहूँगा, फिर हम गुफ्तगू करेंगे। ठीक है। हमारे यहाँ मूर्ति को शिर्क माना जाता है, हाँ और आपके यहाँ उसको जो है मोतबर माना जाता है। तो नहीं, असल मूर्ति अब सुनिए आप है सुनिए। ना एक। और नहीं, मेरा मूर्ति, हाँ बोलिए। क्लियर क्लियर ये करना चाहता हूँ आपसे कि आप ये सोच रहे हैं क्या कि उस मूर्ति को ही मानते हैं हिंदू। आप ऐसा सोच जी रहे हैं जी क्या जी कि जैसे आप क्या सोच रहे हैं कि जैसे आप बोल रहे हैं ना कि मूर्ति को शिर्क मानते हैं। जी। देखो भाई, मूर्ति को हम भगवान नहीं मानते हैं, समझ रहे हो ना। समझने की कोशिश करना है ऐसे। देखो जैसे हम शिव जी की जब पूजा अच्छा करते हैं तो उनका एक चिन्ह है। शिव जी का क्या है? शिवलिंग। सुनिए सुनिए, मेरी बात पूरी हो जाए, फिर उसके बाद आप बोलते रहना, आप अपने दलाइल देते रहना, मैं चुपचाप ठीक सुनूंगा। है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। तो मूर्ति क्या होती है? अलामत होती है। मूर्ति क्या हाँ होती है? जी। अलामत होती है। अलामत तो का मतलब क्या मतलब? थोड़ा। कुछ निशानी होती है। अच्छा, शानी मतलब समझ गया। ठीक निशानी है, निशानी। तो शैतान ठीक निशानी। है। हाँ हाँ, जी। सही है सही है। हाँ तो सही। वो सिर्फ निशानी के तौर पे होती है। परमात्मा हाँ ईश्वर बिल्कुल। जो है उसके लिए कोई ना कोई सनद इस धरती पर अवतरित करता है, तो वो सिर्फ केवल एक हम्म, निशानी होती है। अब हाँ हजर हाँ हाँ असवद है, मैं जानता हूँ, जैसे कि मैंने वो इस पे कहा था कि भाई अब गुफ्तगू करना चाहते हैं तो फिर उसूल को समझ लें। उसूल यही है हाँ हाँ कि भाई मूर्ति क्या है, आपका उसके पीछे तसव्वुर क्या है। हाँ क्योंकि जो बिल्कुल। मुसलमान जो गुफ्तगू करते हैं ना, वो जो अपने दलाइल पेश करते हो सीधा मूर्ति के ऊपर टूट पड़ते हैं। और मैं जानता हूँ हाँ मूर्ति पर बिल्कुल। टूटोगे तो फिर खाने काबा पर भी एतराज आएगा और संग असवद पर भी एतराज आएगा। हाँ वही वही वही। ये मैं जानता हूँ क्या एतराज़ होने वाला है। ये हाँ दूसरी बात है। और हाँ तीसरी बात ये है कि भाई गुफ्तगू जो है ना मुक़य्यद, मतलब उस पर कोई कैद हो, रिस्ट्रिक्शंस हो हाँ कोई, कि हमें गुफ्तगू पहले किस पर करनी है। मतलब पहले हमें धार्मिक ग्रंथ से बात करनी है,
तो फिर उसी के हद में रहकर हमें बात करना है। फिर उस गुफ्तगू में कोई अकली दलील बात नहीं आनी चाहिए, कोई अकली दलील नहीं आनी चाहिए। जैसे कि आप माचिस का जो उदाहरण दे रहे हो, और जिस तरह वायु आकाश का जो 5 तत्व है उसका आप उदाहरण दे रहे हो, तो ये सारी बातें जो होती है अकली दलील होती है। ये मेरी तीसरी बात है। तो अब आप बताएं, हमें गुफ्तगू अकली दलील पे करना है या धार्मिक ग्रंथों से करना है? नहीं, इससे ही कर लेते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मूर्ति पूजा का कैसे सीन होता है, ठीक है ना। जी हाँ, पहले आप उसका जो है ना, आप अपना तसव्वुर बयान करें कि मूर्ति की जब आप पूजा करते हो, उसकी इबादत करते हैं, तो उसके पीछे आपका तसव्वुर क्या होता है? हाँ, तो जैसे भाई, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा आप था शायद कि फिर से कहीं जाने लगे, कहीं सफर में हैं। नहीं, सफर में नहीं हूँ मैं। हवा की साउंड आ रही होगी शायद आपको। मैं छत पे ऐसे घूम रहा हूँ। अच्छा, मेरे वेबसाइट जी जी, बोलिए। अभी थोड़ा कम आ रही है? जी हाँ, वो मैं खाली पूछ रहा था कि आप कहीं सफर में, क्योंकि वो सफर में ना थोड़ी परेशानी होती है, इसलिए मैं पूछा। हाँ नहीं, सफर में तो नहीं हूँ मैं अभी। हाँ, तो जैसे क्या है भाई, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कि देखो भाई, आपके 108 नाम बताए गए हैं अल्लाह के, या व्याख्या करी गई है कि अल्लाह क्या क्या होता है, समझ रहे हैं ना। जैसे अल्लाह को अर रहमान बोलते हैं, अर रहीम बोलते हैं जी, समझ रहे हैं ना जी। क्यों बोलते हैं भाई उनको? क्योंकि अल्लाह की कुछ गुण बताए गए हैं, मतलब कि अल्लाह ऐसा है क्योंकि वो सब पर दया रखता है, सब पे वो मर्सी रखता है, तो वो पूरा मर्सीफुल है, रहमान है ना जी। उसी तरीके से क्या है भाई, वेदों में बताया गया है कि एक ही ईश्वर है, समझ रहे हो ना, यानी कि परमात्मा ईश्वर। एक्चुअली क्या होता है, ये भी कंफ्यूजन होता है बहुत कि परमात्मा और ईश्वर एक है, क्या नहीं। परमात्मा और ईश्वर एक नहीं है, परमात्मा ईश्वर अलग अलग चीज होती है ना, ठीक है ना। जैसे कि अब जैसे हमारे इधर भी क्योंकि ईश्वर की कई क्वालिटी बताई गई हैं, समझ रहे हो, गुण बताया गया है, ऐसा गुण बोला जाता है कि ये उसमें गुण होते हैं। तो जैसे कि पता है कि जो भगवान है, परमात्मा है, वो सबका कल्याण करता है, इसलिए उसको शिव बोलते हैं। देखो, जो कल्याणकारी का मतलब निकलता है, शिव का मतलब होता है कि किसी का कल्याण करना, समझ रहे हो ना। और जैसे वो दुष्टों को रुलाता है, जो दुष्ट कर्म करते हैं, तो उसको रुद्र बोला जाता है, क्योंकि वो उनके पापों की वो उसकी सजा भी देगा दुष्ट कर्म करने वालों को। नहीं तो आप उसको भगवान या अल्लाह कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या बताया गया हमारे वेदों में कि कोई निराकार जो चीज होती है, उस निराकार चीज का कुछ चिन्ह नहीं हो सकता, तो उसको तो हम वर्शिप नहीं कर सकते। लेकिन जो निराकार भगवान है, उसके जो गुण हैं, जो ये सब चीजें हैं, चिन्ह है जो उसके, हम उसकी पूजा करनी चाहिए हमको, नहीं तो फिर हम उसको जान कैसे सकते हैं, समझ गए ना। तो कल्याणकारी करना, दूसरों का कल्याण करना, इसलिए हमारे यहाँ पर भावना रखने वाले क्या, जैसे वो फैलाया जाता है कि मदद करो। आपने देखा होगा सिख लोग बहुत दूसरों को खिलाते पिलाते हैं, या हिंदुओं के बीच में भी देखा हो, तो वो जब हमको करने के लिए बोला जाता है कि जैसे भगवान परमात्मा जो है वो दूसरों का कल्याण करता है, इसलिए उसको शिव बोला जाता है कि तुम भी दूसरों का कल्याण करो, यानी परमात्मा जैसी हरकतें करो आप, समझ में है ना। तो क्योंकि निराकार का कोई चिन्ह नहीं हो सकता, तो हम उसकी पूजा कैसे करेंगे जी। अच्छा, एक बात उसको जानेंगे कैसे? बात कह रहा कि अभी जो आपकी गुफ्तगू चल रही है ना, ये धर्म ग्रंथ पर ही चल रही है, और अब इसी के दायरे में आप बात भी कीजिएगा। आप माचिस हो या वायु आकाश को बीच में ना लाइएगा। हाँ जी, फरमाएं। बिल्कुल। तो अब आप उससे कोई निराकार गुण की या तत्व की, तो निराकार का तत्व भी कैसे हो सकता है? निराकार आकार तो बोल नहीं सकते, क्योंकि ये अजीब हो जाएगा बोलना। तो उनके गुणों की हमेशा पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनके गुणों से ही तुम निराकार भगवान को समझ सकते हो जी, नहीं तो उसको जाना नहीं जा सकता। तो भाई जैसे अब शिव बोला जाता है, भगवान उसी परमात्मा का एक नाम है शिव, तो अब उस शिव का एक चिन्ह होता है। जब आपको उसकी शिव की कल्याणकारी और इन सब चीजों को समझने के लिए पूजा करनी पड़ेगी, उसको जानोगे, तो उसके लिए आपको एक पूजा करनी पड़ेगी, एक छोटा सा वगैरह करवाएंगे। जैसे शिव का एक जो चिन्ह होता है वो होता है शिवलिंग, तो भाई उससे पूजा करवाएंगे। वो उसके कई मूर्ति बनवा सकते हो, तो मिट्टी की भी वो बनवा सकते हो शिवलिंग, कोई जरूरत नहीं है जी। और वो करवाने के बाद उसको दोबारा से वहाँ पर रखवा देते हैं, और जाके किसी जगह तक नदी वगैरह में विसर्जन कर दो इसका जी, तो ना। तो इस तरीके से जब ये मूर्तियों की जगह, क्योंकि क्या होता है, और ये भी होता है कि हिंदुओं में आपको तरह तरह के भगवान मिल जाएंगे और खूब मूर्तियां भी मिल जाएंगी। तो वो इसलिए होता है क्योंकि भाई जो परमात्मा संत गुण होते हैं जी। तो अगर आप हिंदू को कभी देख रहे होंगे तो किसी अधर्मी
इंसान की पूजा नहीं कर रहा होगा, और वो जैसे भगवान बोलते हैं उनको परमात्मा नहीं बोलते, ठीक है ना, राम बोलते हैं, ठीक है, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ धर्म का झंडा वो लेकर घूमे। उन्होंने परमात्मा की कही हुई बातों को उन्होंने अपने क्या कहेंगे बिहेवियर में लाया है। उन्होंने कभी हमेशा धर्म को साथ में रखा, मर्यादा को साथ में रखा। देखो भाई, कोई हिंदू रावण को नहीं पूछते हुए मिलेंगे, समझ रहे हैं ना। वो राम को भगवान कहते हैं, लेकिन रावण भी एक महापंडित आदमी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। लेकिन आपको हम रावण पूजा करते हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि रावण और राम में सिर्फ इतना फर्क है कि राम ने अपनी सत्ता का नशा नहीं था, रावण में अपनी सत्ता का नशा था। वही हमको स्टोरी बताई जाती है कि रावण ने बोला है, जब वो शिव जी के पास, शिव जी का बहुत बड़ा वो भक्त था, तो वो शिवलिंग के सामने खड़ा होकर बोलता है कि जब तूने मुझे इतनी पावर दी है तो मैं अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं करूँ, तो तू कैसा भगवान है। वो ऐसे बोल रहा है रावण उससे, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, वो राम अपनी सत्ता के नशे में नहीं आ रहे और रावण अपनी सत्ता के नशे में आ गए, तो रावण को नहीं पूजा जा सकता, ठीक है ना। सिर्फ राम जैसे लोगों को पूजा जा सकता है, क्योंकि निराकार परमात्मा को हम पूजेंगे नहीं। निराकारात्मा को पूजा उसको जान तभी सकते हैं जब हम राम जैसे ईश्वर को जानेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ हमको ऐसे रहना चाहिए भाई। तो ये तारीफ, इसलिए बतेरे वो मूर्तियाँ मिलती हैं और ये सब चीजें होती हैं। बस क्या बोल रहे भैया? आपने है ना अभी तक सिर्फ आपने मुझे हिस्ट्री बता दी कि हम इसलिए हिस्ट्री नहीं, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको दिया मैंने एक चीज को। आपने मुझे ये सारी बातें बता दी कि हम क्यों पूछते हैं। हाँ जी। आपका तस्वुर क्या रहता है? तस्वुर ये रहता है कि उस चिन्ह से, उस शिवलिंग से हम जो भी मंत्र बोल रहे हैं, जैसे उस टाइम पे हम कुछ हवन कर रहे हो तो आप मूर्ति के सामने खड़े हुए, आप शिव की मूर्ति के सामने खड़े हुए, ठीक है, तो आप वहाँ पर क्या क्या बोलते हैं? उसी भगवान, जो भी हम मंत्र बोलते हैं वहाँ पर, तो हम उसी परमात्मा की बात कर रहे होते हैं। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जैसे भाई जब हवन होता है, ठीक है ना, तो हवन में हम जब स्वाहा बोलते हैं उससे पहले जो मंत्र पढ़ते हैं उसमें कैसे मंत्र आते हैं, परमात्मा परमेश्वर शिव को मैं ये आहुति समर्पित करता हूँ, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन ये निकलेगा, समझ रहे हैं ना। दो वहाँ पर रखी शिवलिंग है, लेकिन जब हम आहुतियाँ डालते हैं, वो वही समझना भाई मेरे, कि वो जो शिवलिंग है वो उसका एक चिन्ह मात्र है। लेकिन हम ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई शिवलिंग को आहुति दे रहे हैं हम, नहीं, शिवलिंग को कौन आहुति देगा। शिवलिंग तो एक वो है, मिट्टी का बना हुआ या काष्ठ का या कुछ दी जाती है, आहुति दी जाती है, शिवलिंग की पूजा करी जाएगी क्योंकि वो उसका चिन्ह है। मतलब इतना तो है कि शंकर का जो आज रूप है वो भगवान नहीं है। हाँ, नहीं, समझ रहे हो, परमात्मा वैसे देखा जाएगा है, लेकिन नहीं, मुझे ये बताएं कि हाँ आज जो शिव जी की जो मूर्ति है वो भगवान है या नहीं है? नहीं, वो भगवान का चिन्ह है, वो भगवान नहीं है, लेकिन उसका एक चिन्ह तो है, तभी तो पूजा करेंगे ना, समझ रहे हैं। ये चिन्ह को जो है जरा आसान तरीके से वजाहत करें। हाँ, जैसे मैं आपको एक समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने शिवलिंग पे एक लाल टीका और 3 वो लगे हुए देखे हैं? जी हाँ, देखे हैं। ठीक है, वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि भाई हमारे वहाँ पर एक वो होती है, जो हमारी मान्यता क्या है कि हिंदुओं में जो त्रिकाल अतीत, यानी जो तीनों कालों को देखने वाला होता है, उसके भी पीछे होता है। तो वो 3 जो लाइनें दिखती है ना, वो त्रिकाल है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, और उसके पीछे जो बैठा हुआ है वो ईश्वर है। तो ईश्वर का हम चिन्ह बना रहे हैं, वो समझ रहे हो ना, ऐसे हम ईश्वर मानते हैं। ओम को हम इतना मानते हैं, वो क्योंकि ओम करके साउंड आती है जब आप ईश्वर का ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं। देखो, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। जैसे मेरे यहाँ पर रख के, आप मूर्ति को सामने रख के ईश्वर को तस्वुर में लाते हैं। हाँ, और भाई जैसे कि मेरे यहाँ पर नाम का शंकर जो आपने मूर्ति बनाई शंकर की, क्या इस धरती पर कभी शंकर जी आए हैं? भाई वो कोई एक इंसान होगा जिसका नाम शंकर था जी। तो आप उसको देखकर उसकी इबादत कर रहे हैं और भगवान का तस्वुर रख रहे हैं। नहीं भाई, मैंने कब बोला कि उस इंसान को कर रहे हैं? मैं तो बोला ना कि वो चिन्ह रख रहे हैं। आपने कहा ना कि शंकर को इंसान होगा। भाई मेरे इंसान, क्योंकि इंसान का स्टाइल मतलब कोई शरीर रूपी इंसानी तो होगा ना, मतलब देहधारी तो होगा वो। तो बात बिना देहधारी नहीं हो सकता। आप जो है किसी इंसान की पूजा कर रहे हैं।
भाई मेरे इंसान की पूजा कैसे कर रहे हैं भाई मेरे, आप समझ ही नहीं रहे हो। देखो आप भाई, खुद ही एक तो भाई फरमा रहे हैं कि जो शंकर है वो कोई इंसान ही होगा। नहीं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। सुनो मेरे भाई, सुनो सुनो, परमात्मा परमेश्वर का ही एक नाम शिव, उसी को एक तो भाई शब्द अगर शिव शिव से है ही। तो अल्लाह अल्लाह ताला के भी जो 99 नाम है, जो शिव आप कह रहे हाँ हैं, बिल्कुल। अल्लाह का भी नाम मुमीत आता है, ब्रह्मा जो है अल्लाह का भी नाम एक खालिक आता है, मालिक आता है, विष्णु जो है मालिक आता है। हाँ तो हाँ ये हाँ हाँ उसके गुणित नाम है, जो परमात्मा के अंदर गुण है उसको उस नाम से पुकारा जाता है हाँ बिल्कुल जी। बिल्कुल मगर बिल्कुल, उसका बात जो सही है। आपने जो एक रूप, जो विशेष रूप से जो आपने रूप दे दिया है, इस तरह आपने किसका रूप दे दिया मैंने? आपने जो पिंड बना दिया जो आप कह रहे हैं, जी शिवलिंग बनाई है। हाँ, जो आप हाँ शिव जी की जो मूर्ति है, हाँ हाँ ठीक है, तो वो हाँ शिव हाँ। है, मतलब कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। तो आप कह रहे हो मेरे को कि हम वो सिंबल की पूजा कर रहे हैं, वो एक उसका जो चिन्ह है, जो सिंबल है। मतलब आप क्या कहना हेलो, चाह रहे हैं, आप नाम की इबादत कर रहे हैं? नहीं नाम की इबादत नहीं भाई मेरे। देखो भाई, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि क्या है भाई, कि कोई निराकार चीज है, उसको तो कैसे जानेंगे, उसकी तो पूजा कैसे आप करते हैं कि कैसे निराकार जानेंगे, चीज की उसका तो जवाब आपने खुद ने दे दिया है अभी। भाई आप निराकार को नहीं कैसे समझ पूजा पाए होंगे, पूजा करी आपने जाएगी? आपने अभी जो बात कही उसी के अंदर इस बात का जवाब आ गया है कि हम निराकार ईश्वर को कैसे जाने। मगर आपने खुद कह दिया, मगर आप समझ नहीं पाए। नहीं मैं जाना, समझा देता हूँ। तो वो मेरे से गलती हो गई, वो टंग स्लिप हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि निराकार ईश्वर को जाना नहीं जा सकता, मतलब पूजा उसकी कैसे करी जाएगी, उसकी उपासना कैसे करेंगे हम, वो थोड़ा जाना जा सकता है बिल्कुल निराकार ईश्वर को। अच्छा, तो क्या कहते उसकी हैं, पूजा कैसे करी जाएगी ये? निराकार ईश्वर की अगर पूजा हमें करना हो हाँ तो फिर हम जो है मूर्ति बनाकर उसकी इबादत क्या करेंगे? नहीं भाई मेरे, मैं आपसे सवाल कर रहा था, आप मुझे बताओ कि हम निराकार भगवान की या निराकार अल्लाह की पूजा कैसे करेंगे? वो तो भगवान ने, ईश्वर ने खुद अपने ग्रंथों में बताया है ना। कुरान के अंदर तो मतलब कि नमाज का पूरा तरीका मौजूद है। नमाज, हाँ नमाज वगैरह का वो करना, उसमें तो कहीं मूर्ति नहीं आई ना। हाँ तो ठीक है। परमात्मा ने जिस तरीके से हमें इबादत का तरीका बताया है, हमें उस तरीके से इबादत करनी चाहिए कि अपनी मनमानी से करनी चाहिए? तो भाई वो परमात्मा ने नहीं बताया ना, वो तो आपके कुरान में अल्लाह के थ्रू अल्लाह बता हाँ तो रहा है। चलिए, अच्छा वेदों के अंदर कौन सा तरीका आया है, जरा बताएं। तो वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। देखो कि जी वेदों में, मैं आपको अगर प्रमाण चाहिए तो वेदों से मैं प्रमाण दूंगा, जिसमें आप है ना ईश्वर के चिन्ह प्रतीक बनाने के लिए उसकी एक प्रतिमा बना सकते हैं। वो मिट्टी, काष्ठ वाष्ट किसी की, मतलब लोहे की, पीतल की, जी सोने की, किसी की भी हो सकती है। जी, हाँ बताइए समझ रहे हो बताइए ना? बताइए, कहाँ लिखा है बताइए। अब जैसे भाई ये, जैसे ठीक है, आपको खूब व्हाट्सएप पे आपके भेज दूंगा मैं प्रमाण ऐसे खूब सारे। आप मेरे को बोले कितने भेजने में, उतने भेज दूंगा। जितना आपके पास देखिए हो भाई, उतने भेज जैसे दें। जैसे जैसे हाँ ठीक है, जैसे भाई मेरे यहाँ पर मेरे को पता है महामृत्युंजय जाप करके होता है हमारा शिव जी की लिए। भाई आप मेरे को मुझे पता है, ये मैंने नहीं बता सामने रहे, मुझे ये नहीं मैंने बता रहे सामने कि मिट्टी शिव से मैंने जी बनाए जो हुए। है, शिव जी की हाँ जो हाँ, मूर्ति है, क्या उस तरह का उस रूप में कोई व्यक्ति इस धरती पर आया है या नहीं? व्यक्ति भी आएगा, हाँ, बिल्कुल आएगा, वो भी आएगा। हाँ आएगा या व्यक्ति भी आया आएगा है, तभी तो आया बात। था? देखो भाई मेरे, शिव जी बोल के जो ये आज के टाइम पे जो पुराण वुरान का डिस्टॉर्शन करके जो चलाते हैं, और जो वो एकदम गलत रियलिटी है भाई मेरे। वो पता नहीं कुछ और ही चूतियावा दिखाते हैं। अब मुझे पता नहीं कि आपने कौन। ये अल्फाज का प्रयोग ना करें ना, अभद्र शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? देखो भाई, ये जो आजकल दिखाते हैं ना कि शंकर और पार्वती, भाई पहले आप ये बात समझे, एक कोई शंकर बोल के आदमी आया था जो बहुत बड़ा योगी था। शिव जी बोल के, समझ रहे हो ना, ऐसे करके कुछ इतिहासकार नहीं है भाई की बोल के, जिनको आज शिव और शंकर दोनों बोल दिया जाता है। नहीं भाई, वो शिव और शंकर नहीं थे। शिव बोल के अच्छा, तो अलग है आप और जो शंकर शिव बोल के की आए जो थे, मूर्ति जिनकी बनाते हैं, पार्वती है। चलिए मैंने आपकी बात को स्वीकार किया। इसलिए भाई आप शिव अलग है। पुराण पे मत जाओ, मतलब पुराण पे चले जाओगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है। मैं वेदों से, आप मेरे से पूछे या जो मैंने आपसे उदाहरण मांगा ना, आपसे प्रमाण मांगा ना, आपने कहा व्हाट्सएप पे हाँ भेजूंगा। ठीक है, आप भेजिए, मैं हाँ, देखूँ वो तो मूर्ति मैं पूजा का भेजूंगा जगह ना प्रमाण आराम कहाँ से। से है। तो बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि चलिए शंकर शिव अलग है, चलिए ठीक है, मैंने आपको माना। वैसे एक है ना प्रमाण, मैं आपको दे देता हूँ। यजुर्वेद के 30वें अध्याय के बाद जी 41वां अध्याय तक आप पढ़ेंगे ना, आपको उनमें सब बतेरे प्रमाण मिलेंगे, मूर्ति पूजा का भी,
अच्छा। समझ रहे हैं ना, एक ईश्वरवाद का। हाँ, यजुर्वेद में 30वें अध्याय के बाद पढ़ना चालू करो, उसमें ज्यादा बड़े नहीं है वो चीजें। एक तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, बाकी का मैं आपको भेज दूंगा। आपका जो उसमें ठोस प्रमाण है, कोई एक मंत्र आप मुझे बता दें। जैसे कि यजुर्वेद का ही सबसे आखिरी मंत्र ओम खम ब्रह्म। इसका मतलब क्या बताते हैं? इसका मतलब के 40वें अध्याय का आखिरी मंत्र। हाँ जी, क्या हाँ, है तो ओम खम ब्रह्म बोलते हैं। उसमें ओम खम ब्रह्म का मतलब होता है ये जो ओम नाम का जो अक्षर आदि है, विश्व रूप, वो मैं ही हूँ। जी। इसका अर्थ ये निकलता है। तो यानी कि जैसे भाई मैं बता रहा था आपको कि हमारे वेदों में बताया गया कि ईश्वर निराकार साकार दोनों प्रवृत्ति का होता है। तो भाई ये जो विश्व है ना, विश्व, इसको निराकार ईश्वर का ही रूप बताया जाता है। भाई आप निराकार और साकार पे ना आए, मुझे हाँ। ये बताएं कि जो शिव जिसकी आप इबादत कर रहे हैं वो कौन है, कभी इस धरती पर आए हैं या नहीं? नहीं भाई, वो जो जिन शिव की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपको समझाया ना कि वो परमात्मा का ही एक नाम है। परमात्मा को ही वो चीज बोलते हैं। देखो भाई, वो गुणों के हिसाब से उनका नाम है। शिव जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप किसमें कंफ्यूज कर रहे हो। जो ये शिव पार्वती वाला बताते रहते हैं वो क्या? आप किसके सामने खड़े होते हैं? भाई वो तो परमात्मा की पूजा करते हैं हम। अरे भाई, आप मूर्ति के सामने खड़े होते ना, कोई दुर्गा के सामने खड़ा हो रहा है, कोई सरस्वती के सामने, और ना जाने लेडीज जेंट्स दोनों हैं। तो 5 रूप है टोटल, भगवान के 5 रूप होते हैं तो ईश्वर के। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वो जिनकी आप लोगों ने मूर्ति बनाए हो, वो लोग इस धरती पर कभी आए हैं? नहीं भाई, वो जो मूर्ति में जिस तरीके से दिखाते हैं भाई, उस तरीके से 1000 हाथों वाला उसमें इसमें वेपन है, वो एक चिन्ह है, वो प्रतीक है, वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईश्वर में क्या। जैसे कि भाई विष्णु जी को दिखाते हैं एक हाथ में, सॉरी ब्रह्मा जी को दिखाते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि आपने अपने मन से किसी की भी मूर्ति बना दी? नहीं, वो ईश्वर के हिसाब से बनाई जाती है। ऐसे नहीं, जो वेदों में व्याख्या करी गई है ईश्वर की, उस हिसाब से मूर्ति बना के बनाई जाती है। अच्छा भाई, अच्छा एक बात ये बताएं, आप एक बात ये बताएं कि जो मूर्ति है, जो आपने इंसान जैसी मूर्ति बना रखे हो, आदमी आप कह रहे हैं कि उसकी इबादत करके भगवान का तस्वुर हम रखते हैं, है ना? तो अब आप मुझे बताएं कि सामने तो हमारे इंसान है, तो इंसान को देखकर भगवान का तस्वुर किस तरह आ सकता है? सामने हमारे इंसान है, मतलब इंसान नहीं, मूर्ति है सामने। मतलब है तो इंसान की मूर्ति ना। भाई देखो, आप समझ नहीं रहे हो। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, चलो भाई, जैसे विष्णु जी की आपने मूर्ति देखी होगी, तो उनके 4 हाथ दिखाते हैं। एक हाथ में उनके वेद होते हैं, एक हाथ में उनका शंख होता है, और चौथे में उनका वो होता है सुदर्शन चक्र। तो भाई एक चीज, तो अब इससे हम ईश्वर की व्याख्या कर रहे हैं कैसे, इस मूर्ति से, कि भाई एक हाथ में ईश्वर के वेद हैं, यानी कि जो ईश्वर है वो आपको ज्ञान भी देना सिखाएगा और लड़ना भी सिखा रहा है। वही सबका दाता है, आपको समझ रहे हैं? वही एक ईश्वर है जिसके सारे हाथ वाथ, मतलब वो एक प्रतीक की तरह कर रहे हैं। जी मुझे मालूम है, समझ रहे हैं ना? मुझे मालूम है। इंसान नहीं है, इंसान की पूजा नहीं हो रही है वो। जैसे विष्णु जी बोल के कोई इंसान नहीं है, मूर्ति की हो रही है। मूर्ति की नहीं हो रही है, परमात्मा की पूजा हो रही है। लेकिन मूर्ति एक जरिया है बीच में। तो डायरेक्ट परमात्मा को नहीं पाया जा सकता? नहीं, परमात्मा को जाना जा सकता है, लेकिन उसकी पूजा तो कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए पूजा, उसको जानने के तरीके होंगे ना। हाँ, तो क्या तरीके हैं? यही क्या हम हाथों से मूर्ति बना दें? पूजा उपासना, हाँ, आटे मिट्टी से बना सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा भाई, उसको हम रख थोड़ी रहे हैं, उसको पूजा नहीं करते। देखो मेरे यहाँ जो हुआ था, जब अरे भाई, उसके सामने माथा टेका जा रहा है, उसके आप जो है पूरी उससे हाजत रवा उसको समझा जा रहा है। अब आप कह रहे हो उसकी पूजा नहीं करते हैं? भाई जब हम बोल रहे हैं परमात्मा परमेश्वर को शिवलिंग के वहाँ पर आहुति देते हुए कि हम परमात्मा परमेश्वर शिव के लिए आहुति समर्पित करते, तो हम शिवलिंग को नहीं कर रहे हैं, परमात्मा को कर रहे हैं। भाई वो एक पूजा करने का जरिया है। जब मैं सामने उसको सर भी अगर टेक रहा हूँ शिवलिंग के सामने भाई मेरे, तो हम परमात्मा का नाम ले रहे हैं। जब मैं उस पिंडी को नदी में जानता हूँ ना बहाने वहाँ पर, समझ रहे हैं ना, सब भी हम परमात्मा परमेश्वर को शिव जी का ही नाम लेकर, वो एक जरिया है, कुछ तो सिंबल होगा भाई। देखो जो आप मुझसे सवाल कर रहे हो ना, सवाल
जैसे आप बोल रहे थे कि आपसे पूछे जाते हैं कि हज पे जाते हैं, तो ये उसी तरीके के सवाल है, यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। देखें भाई, मैं तो भाई वही हम भी कह रहा हूँ ना, परमात्मा देखिए का ही नाम हम लेते हैं। जो परिक्रमा जो हम हम करते हैं, हम जो परिक्रमा करते हैं, संज्ञा अश्वत्थ को जो बोसा देते हैं, तो हाँ। मैंने तो बता दिया कि भाई मूर्ति पूजा पर कोई बहस होती ही नहीं, उसके हाँ पीछे हाँ हाँ, तसव्वुर के ऊपर बहस होती है। अगर तसव्वुर मूर्ति क्या है? पूजा के ऊपर बहस अभी होगी क्या है तो फिर मतलब? संज्ञा अश्वत्थ और खाने काबा बाकी नहीं रहेगा एतराज से। हाँ, तो भाई परमात्मा ने कोई सनद तो उसके लिए उतारी भाई, है, आप जो काम कर रहे हो उसके लिए जो आपने बताया, चलिए आपने अभी सनद का हवाला दिया है, दलील नहीं दी, आप मुझे जरा वो व्हाट्सएप पे भेजिएगा, मैं देखूं हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल, कहाँ से ये मूर्ति पूजा निकली है। क्योंकि जो हाँ वेद का बिल्कुल। मैंने आपको मंत्र जो दिया था, आपने अभी तक उसका जो है मुझे खुलासा मुझे नहीं बताया। अच्छा, वो जो आप जी संभूति जी है ना, जी तो भाई उसमें मैं देखो इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, मेरे एक भाई हैं वो बहुत अच्छे संस्कृत पढ़ते हैं। जब जी मैंने उनसे क्लैरिफिकेशन मांगा कि इसमें ये केवल और वो सही है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये सही है, लेकिन ज्यादा अच्छा वर्ड यहाँ पर रहेगा कि हम अकेला शब्द यूज करें, अकेले। समझ गए? तो चलो आप केवल शब्द को यूज मत करो, उसमें अकेला लिख लो। तो अकेला उसमें क्या आ रहा है लिखा हुआ भाई मेरे, क्या? अरे भाई भाई मेरी बात हाँ सुनिए, भाई, वहाँ शब्द हाँ क्या आए हैं? अंधम तमा प्रविशंति उपासते। अंधम के माने क्या है? अंधकार। प्रा के माने गहरे, गहरे अंधकार हाँ, में। अंधन अंधम तमा मैं समझ गया आपको। प्रविशंति, मतलब आप ये प्रवेश कह रहे हैं करना। ना कि वहाँ पर केवल शब्द नहीं है ना? जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप, मैंने हाँ वैसे आपको वॉइस के ऊपर भी चांस ये दिया था कि भाई आप जो है, जो केवल शब्द है, तो आप केवल शब्द क्या, किस शब्द से वहाँ पर तात्पर्य ले रहे हैं? चलो ठीक है, मैं केवल शब्द हटा रहा हूँ, आप बोल रहे हैं सही बोल रहा हूँ मैं कि इसमें केवल शब्द नहीं है, तो वहाँ अब पर वो उसका कह रहे हैं मतलब क्या आ अकेला, रहा है? वहाँ पर वो कह रहे हैं कि अकेला। अकेला तो भी छोड़ दो, नहीं अकेला भी छोड़ दो, अकेला जी भी जी छोड़ दो। जी मैं तो कह रहा हूँ कि वो शब्द ही गलत है। जी तो अब मैं आपको उस मंत्र का फिर मैं आपको अनुवाद करके बताता हूँ। उसका मतलब ये हो रहा है, जो असंभूति की पूजा कर रहा है वो भी अंधकार में है, जी और जो संभूति की पूजा कर रहा है वो भी अंधकार में है। ये तो फिर दोनों जो कर रहे हैं, दोनों की पूजा, कोई भी कर रहा हो पूजा, वो अंधकार में ही हो जी गया ना फिर बिल्कुल तो। ना, हाँ बिल्कुल ना, यही तो हम कह रहे हैं। हाँ मैं यही कह रहा हूँ, मंत्र में यही लिखा है। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं, जी हाँ, मंत्र में तो यही भाई लिखा है। फिर असंभूति की पूजा तो आप भी कर रहे हैं ना, निराकार बात तो आप भी कर रहे हैं ना। ऐसा भाई, संभूत और असंभूत किसे कहा जाता है? मतलब कि भाई मेरे जो प्रलय स्थिति की और संसार रूपी शब्द की बात करी जा रही, वहाँ भी एक तरीके से वहाँ पहले जो पहले वहाँ पहले वहाँ है। उस मंत्र में पहला शब्द क्या आया है? संभूत है, असंभूत है? असंभूत आया है पहले, हाँ पहले असंभूत आया है, असंभूत, हाँ, तो ये इसका मतलब बाद क्या में है? संभूत। हाँ, असंभूत वो मतलब उसी की, हाँ, निराकार परमेश्वर और साकार ईश्वर की बात हो रही है वो एक तरीके से पूरा उसमें। अच्छा, ये आप तो यहाँ पर तो दोनों गलत प्रूफ हो जाएगा, ऐसे तो कोई भी नहीं पूजा नहीं, मेरी गलत बात प्रूफ हो जाएगी। सुनिए भाई, असंभूत ये जो शब्द है, ये इसका अर्थ क्या है? असंभूत किसे कहा जाता है? जो वहाँ भाई, शब्द आया है। देखो भाई, मैं आपको बोला हूँ कि मैं संस्कृत में इतना ज्ञानी नहीं हूँ, मैंने पढ़ना चालू करी, धीरे धीरे ले रहा हूँ। मेरा एक, चलिए तो ठीक है, है, मैं आपको अपनी बात कह देता हूँ, फिर आपके जो ज्ञानी हाँ, हैं संस्कृत के, आप उनसे कहिएगा हाँ, कि एक मुसलमान ने मुझसे ये बात कही। हाँ, असंभूत बात जो करवा दो, ठीक है। प्राकृतिक जो चीजें होती है उसे असंभूत क्या कहते हैं अपने, जो कुदरती जो चीजें होती है, जो इंसान हाँ, बना नहीं सकता है, वो असंभूत, संभव नहीं है वो। हाँ, वो जो प्राकृतिक जो चीजें हैं, वो मतलब जिस तरह आकाश, वायु, जल, ये जो चीजें हैं, सूरज, इन तमाम ये जो चीजें हैं ना, ये असंभूत है, ये संभव नहीं है इंसान के लिए। तो हाँ, इसकी यहाँ पर बताई गई इबादत करना, सुनना हम पूरी बात, इसकी हाँ, बताई गई कि जो इसकी इबादत कर रहा है, मतलब प्राकृतिक चीजों की जो प्रकृति के नियम के अनुसार है, उसकी जो इबादत कर रहा है, वो अंधकार में है। हाँ, और संभूत मतलब जो संभव है, हाँ, जो इंसान बना सकता है, हाँ, जिस तरह मूर्ति है, और हाँ, भी ना जाने कितनी सारी चीजें हैं। तो जो संभव है, जो उसकी इबादत कर रहा है, वो भी अंधकार में जा रहा है। अंधम तमा प्रविशंति उपासते, गहरे अंधकार में वो लोग प्रवेश कर जाते हैं, जो चढ़ कर जाते हैं, वो असंभूत में जो जा रहे हैं, और संभूत में मतलब कुदरती चीजों की जो इबादत कर रहे हैं। वहाँ पे मुपास्ते का शब्द आया ना, मतलब पूज्य के माने में जो आता है, इतना तो आप जानते होंगे। हाँ,
क्या कुदरती है क्या इंसानी है, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं? इनकी कोई भी पूजा कर रहा है वो अंधकार में जाएगा, जी है ना? जी। हाँ तो ठीक है, यहाँ तो पर आप ये बोल ये रहे हैं दो मतलब। शब्द संभूत और असंभूत है। इन दोनों हाँ चीजों हाँ हाँ। की जो भी इबादत कर रहा है, अब यहाँ से तमाम चीजों का खंडन हो गया है। हम्म, कोई चीज यहाँ बाकी नहीं रही है, जिसको कलमे के अंदर शुरू में कहा जाता है ला इलाहा, कोई माबूद ही नहीं है, फिर इकरार करते हुए इल्लल्लाह कहा जाता है, अल्लाह के अलावा। तो यहाँ पर जो ये आया है ना, ये मंत्र के अंदर ये पूरा एक ला इलाहा को खुलासा करके बताया है, क्योंकि उसमें संभूत असंभूत दोनों आ जाता है ला इलाहा में, कि ना प्राकृतिक चीज हमारा माबूद है और ना गैर प्राकृतिक जो गैर कुदरती जो चीज है ना, वो हमारा माबूद है। आप इस श्लोक को सॉरी इस मंत्र को आप समझ लें, और अगर आपके जो वो हैं संस्कृत के जानने वाले, आप उनसे समझ लें, फिर मुझे बताएं। वहाँ पे बिल्कुल जो है क्लियर, बिल्कुल एकदम क्लियर है। मैं समझता हूँ कि वो चश्मा लगाने की भी वहाँ ज़रूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। और जो अब आपने जो बातें कही है, आप मुझे ज़रा भेजिए, मैं देखता हूँ उसमें क्या है। अच्छा भाई एक मिनट है ना, एक मैं भी आपसे सवाल करना चाह रहा था कि क्या एक ये जो कुरान है जी जी, कुरान में जो सूरा नंबर 33 है, 33 में 43 43 और 53 जी है ना? जी ठीक है, ये आयात जो अरबी में आयात है, जैसे मैं 43 आपको पढ़ के बताता हूँ जी अरबी में क्या लिखा हुआ है। जी। किस टॉपिक के मुतालिक है? किस टॉपिक के मुतालिक है? मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें दुआ मांगते हैं। नहीं, हमारी जो बहस चल रही है उसी के मुतालिक है या अलग है उससे? हाँ तो मैंने आपको जैसे उस टाइम पे भी तो यही वाली आयातें को बताया था ना कि तो मैंने इसका जवाब नहीं दिया ना, मैंने इसका जवाब नहीं दिया था ना। हाँ तब आपने नहीं दिया, हाँ, आपने तो बोला था क्यों नहीं, फोन पे बात करेंगे। हाँ ना, मैंने क्यों कहा था? क्यों कहा था मतलब कि आप ये बोल रहे थे कि ऐसे मेरी कई बातें हुई हैं लोगों से, वो हाँ आप अपना कुछ हाँ। दे रहे और थे। मैंने हाँ। ये कहा था कि भाई एक टॉपिक के ऊपर ही बात हो सकती है, अलग अलग हाँ टॉपिक भाई, पे गुफ्तगू नहीं हो सकती। तो मूर्ति पूजा का देखो भाई, जो आप जो कह रहे हो वहाँ पर कि वो कुदरती है, एक इंसानी चीज है ना? जी हेलो। हाँ जी। तो वो आप उसको जिस तरीके से ले रहे हो, मैंने कल आराम से जिन भाई से मैंने वो यजुर्वेद का ये 40वां अध्याय 9वां मंत्र जो आपने मेरे को दिया था, मेरी उससे क्लियर बात हुई थी। तो उन्होंने जो मेरे को बताया था, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि असंभूत का मतलब अक्षर पार ब्रह्म की भी बात होती है। वो पार ब्रह्म बोलते हैं, जिसको परमात्मा भी बोलते हैं, ठीक है ना? एक ही बात है। तो वहाँ पर वही पार ब्रह्म और ब्रह्म की बात हो रही है, जो सिर्फ पार ब्रह्म की उपासना करेंगे। देखो एक्चुअली वहाँ पर जो शब्द है वो उपासना है, पूजा करना नहीं है। करने का मतलब ये होता है, एक मिनट, उपासना करने का मतलब होता है कि तुम उसको सम्मान दो और इज्जत दो। तो बेसिकली वहाँ पर ये कहा जा रहा है, सिर्फ पार ब्रह्म के ज्ञान को तुम सम्मान दोगे तो भी तुम अकेले उसमें चले जाओगे, क्या नाम है, अंधकार में। और सिर्फ ये जो क्या नाम है, ईश्वर है, जो ब्रह्म है, उसकी पूजा। यहाँ से ये प्रूव होता है कि तुमको साकार निराकार दोनों की। कहाँ से भाई? तो हमारे एक और बार फरमाया आपने, क्या कहा भाई? मैं आपको बता रहा था यहाँ पर कि मैंने जैसे आपको पहले भी यही बताया ना कि वेदों में साफ साफ बताया गया है कि पूजा सिर्फ साकार उसके रूप से करी जा सकती है। उसको जाना तुम तभी जान सकते हो जब आप साकार ईश्वर को पूजा करोगे। जी, अभी तो ये बात तो जब क्लियर होगी ना, तब जब आप मुझे प्रमाण दोगे इसका, तभी इस बात पर बहस होगी कि वेदों में है या नहीं है। तो अभी देखिए मेरी ये आदत नहीं है कि बेवजह अपने ऐसे गुफ्तगू करें। जो मंत्र आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, वो मैंने आपके सामने भी पेश किया, ताकि बात करने में मजा आए, बेवजह या बुगलीबाजी ना हो। तो भाई मैं तो आपको अभी अल कुरान से सूरा नंबर सब आयात सब बता रहा था। आप मेरा वो सवाल नहीं सुन रहे हैं। टॉपिक के मुतालिक नहीं है ना। तो भाई टॉपिक तो आप पहले आपको मूर्ति पूजा से बात करनी थी, तो वहाँ पर तो हमारा वो रुक गया ना। क्या आप बोले मेरे को भी प्रमाण भेज दो। हाँ तो बस आप जो है प्रमाण भेजे, मैं देखता हूँ उसके अंदर। अच्छा चलो जी, ठीक है जी, मैं भेजता हूँ आपको। फिर मैं फोन करता हूँ आपको। हाँ ठीक है।
ओके, चलिए। नमस्ते।